और इंडिविजुअल एडवांस इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी। देखिए इनकम टैक्स क्या था, ये क्या आई, ये हमने उठा लिया 4,23,000। सबसे पहले हम इसको नीचे आ जाते हैं कि कहाँ से आ रहा है, और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अच्छा इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। ये फॉर्मूला हमने लगा हुआ है कि 4,23,654 और हमने डिवाइड कर दिया इसको 4 पे, और ये ही जो है नेट टैक्स लायबिलिटी हमारी क्वार्टर की निकल आई। और निकली कैसे, इस जगह पे आ जाते हैं। ये देखें ये फाइनेंशियल ईयर था टैक्स ईयर 21 का, कि हमारी जो सेल थी, यानी कि हमने जो सेल की थी वो की थी, ये देखें 20783377 की थी। 2,07,83,377 रुपये की हमारी सेल थी। कॉस्ट हमारी थी 1,72,17,794 थी, और ग्रॉस जो हमारा जीपी आ रहा था वो 3565 का आ रहा था। और 3565 का आने के बाद और जो हमारे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस थे वो तकरीबन 11,11,261 के थे। और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बाद जो हमारे पास आया वो 24,54,322 आया, 24,54,322। अदर इनकम 7,60,000 है, और प्रॉफिट लॉस जो है वो हमारे पास आया 32,14,617 की अमाउंट। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल था जो हमने पिछले साल टैक्स ईयर 21 में हमारी बैलेंस शीट जो बनी थी ये वो था। और ये हमने बैलेंस शीट बना दी थी, ये हमारी बैलेंस शीट बनी थी। इसी बेस पे टैक्स ईयर 22 के अंदर जो नोटिस आए एडवांस टैक्स के वो हैं। इंडिविजुअल की कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन कैसे की गई है। अच्छा ये 24 लाख का जो प्रॉफिट है 24,54 कहाँ से आया है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 24,54, अदर इनकम को इंक्लूड नहीं किया गया। 24,54,322 ये हमारा जीपी क्या कहते हैं प्रॉफिट था बिफोर टैक्स। ये हमारा इनकम टैक्स का प्रॉफिट था, और सॉरी ये हमारा प्रॉफिट था बिजनेस का। और सैलरी अदर इनकम को इसके नीचे इंक्लूड किया, तो टोटल प्रॉफिट बना दिया इन्होंने ये कितना 32,14,000। तो डायरेक्ट हम ये भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि ये अदर्स यानी कि सैलरी इनकम थी कहीं और से, डायरेक्टरशिप भी कह सकते हैं इसको। तो टोटल जो इनकी इनकम थी इंडिविजुअल की 32,14,617 था। और इनकम टैक्स जो इसमें अब ये स्लैब जो है ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है, ये इंडिविजुअल है, नॉन सैलरी पर्सन का ये स्लैब है। इनकम टैक्स जो है 30 लाख से 40 लाख तक था। 30-70 तो फिक्स है जो जमा करवाना है, और बाकी जो है 24 जो एक्सीड होगा 24 लाख से वो लेस कर देना है। ठीक है, तो ये 30 लाख तक एग्जाम्प्ट है, और बाकी के ऊपर 25% का ये इसको लेस करने के बाद ये वैल्यू आ गई 2,14,617 की वैल्यू आ गई। कैसे आया फिर से बता देता हूँ। ये देखें ये हमारे पास जीपी ये प्रॉफिट आ गया 32,14,670 बिफोर टैक्स। ये हमारी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। ये आप देखेंगे नॉन सैलरीज का वो क्या कहते हैं कार्ड देखेंगे टैक्स का, तो आपके सामने ये नज़र आ जाएगा आपको। और रेट ऑफ अप्लाई जो होगा इसके ऊपर 25% होगा, ये हमारे पास आ गई है। इसके ऊपर हमने 25% इम्प्लीमेंट कर दिया, और 3,70,000 जो फिक्स है वो फिक्स हो गया। तो टोटल जो टैक्स बन गया वो 4,23,654 ये हमारा टैक्स बन गया। तो ये पिछले साल की टैक्स कंप्यूटेशन थी। ये कैसे की देखें, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये हमारा प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। ये स्लैब जो 30,000 तक एग्जम्प्टेड है, और जो 32 में से 30 माइनस कर दिए तो 2,14,000 बचे। इसके ऊपर 25% इम्प्लीमेंट कर दें। 25% इम्प्लीमेंट करने के बाद जो इसकी टैक्स बना 53,000 का, और फिक्स टैक्स जो था 370 था इसके ऊपर, तो टोटल मिला के 4,23,000 बन गया। तो 4,23,000 ये बना, और जो क्वार्टर के अंदर आया ये देखें बेस लाइन ये बनाई 4,23,000। अच्छा 4,23,000 आ गया, ये 4,23,000 आ गया आपके पास। और नीचे जो है 1,05,000 किससे आया ये देख लें, ये नोटिस है 4,23,000 टैक्स था, डिवाइड बाय कर दिया 4। तो फर्स्ट क्वार्टर की सेकंड क्वार्टर की जो लाइबिलिटी हमारे पास आ गई, नेट एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी जो आ गई फोर्थ क्वार्टर 1,05,914।
इसी तरह सेम ये इन्होंने आगे थर्ड क्वार्टर भी इसी तरह है, फोर्थ क्वार्टर भी इसी तरह है और ये टोटल मिला के जो है लास्ट में अगर आप देखें तो 3,17,739 बनता है। तो एज़ इट इज़ सेम है और ये सिंपल कैलकुलेशन है, इंडिविजुअल की इतनी ख़ासी कैलकुलेशन होती नहीं है। तो एक सिंपल सा जो है एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन थी। नोटिस आपको मैंने दिखा दिए हैं और इसी तरह ये देखें बेसिकली अगर ये होता, अब कुछ में ये हो रहा होता है, कुछ ईयर यहाँ पे चेंज ले रहे होते हैं और कुछ यहाँ पे जैसे कमर्शियल इंपोर्टर के हवाले से मैं बात करूँ, तो उन्होंने क्या किया था, एक नोटिस मेरे सामने से गुज़रा कि उन्होंने इस जगह पे जो है 2 साल को इंक्लूड किया था, टैक्स ईयर 20 को और टैक्स ईयर 21 को। तो दोनों की एडवांस टैक्स की वर्किंग जो थी वो डिफरेंट थी। इस जगह पे उन्होंने फाइनेंशियल ईयर टैक्स ईयर 20 का लिया हुआ था, इस जगह पे उन्होंने जो लास्ट के 2 क्वार्टर हैं उसमें टैक्स ईयर 21 के लिए हुए थे। तो उसकी बेस पे उन्होंने एडवांस टैक्स जो है वो नोटिस भेजे हुए थे। तो सबसे पहले आपको इस कैलकुलेशन को समझना होगा कि किस कैलकुलेशन की बेस पे जो डिपार्टमेंट है हमें नोटिस भेज रहा है। तो वैसे तो होता बेसिकली ये है कि लास्ट ईयर का जो हमारा जैसे इसमें है, इसमें लास्ट ईयर का इन्होंने बेसलाइन बनाया जो एज़ पर रूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल के मुताबिक है और कुछ जगह ये कर रहे होते हैं, जैसे हम आगे इंशाल्लाह जो एओपी और प्राइवेट लिमिटेड में पढ़ेंगे, लेक्चर देखेंगे, उसमें क्या किया हुआ है, उसमें भी इसी तरह किया हुआ है, टैक्स ईयर 20 और टैक्स ईयर 21 को लिया हुआ है। तो कहते हैं एओपी में डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक सिंपल सा लेक्चर था इसके ऊपर, विजुअल के ऊपर। और इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा जो पुराने 2 लेक्चर थे, एक कि कौन जमा करवाएगा, कैसे जमा करवाएगा और क्यों जमा करवाएगा, ये उसकी कैलकुलेशन थी। मैंने आपको ये बता दिया कि स्लैब इतना इसका मुश्किल नहीं है, इंडिविजुअल का नॉन सैलरी पर्सन का टैक्स इनके ऊपर लगता है। ये एक कैलकुलेशन थी, ये नीचे वाली कंप्यूटेशन है सिंपल सी, ये एज इट इज़ इसी तरह लगेगी, ये लगी हुई है। वैसे हम इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से होती है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, मिनिमम और मैं क्या कहते हैं मिनिमम, नॉर्मल, सारी इस जगह पे जो एक कैलकुलेशन लगी हुई है ये नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन है, ठीक है। ये नॉर्मल टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है, इसमें भी हमने मिनिमम और मैक्सिमम क्या कहते हैं मिनिमम और जो जो है ये नॉर्मल टैक्स है और एक मिनिमम होता है और एक अल्टरनेटिव टैक्स होता है, ठीक है। ये नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन थी जो हमने की, जो डिपार्टमेंट में नोटिस में दिखाई हुई थी एफबीआर की तरफ से। तो एक सिंपल सा लेक्चर था। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।